एक ऐसा सवाल जो सदियों से छिपा है, एक भाई की ईर्ष्या और दूसरा जिसकी जान चली गई। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि इंसानियत के पतन और पश्चाताप की अनकही दास्तान है। मैं हूं सैयद मनकूश और आप देख रहे हैं MH इस्लामिक कहानी, जहां हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बेशकीमती कहानियां सुनाते हैं। अगर आप ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी कहानी छूट ना जाए। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के स्वागत में हम सभी उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वे अल्लाह के पहले नबी हैं जिनकी तालीमात और जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके आने से इंसानियत की शुरुआत हुई और हमें सच्चाई, ईमान और अल्लाह की राह पर चलने की हिदायत मिली। इसमें कोई शक नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि किस तरह से इंसान को अपने खालिक, सृष्टिकर्ता के करीब रहना चाहिए और उसकी बनाई हुई दुनिया में अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाना चाहिए। उनकी जिंदगी एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो भटके हुए हैं और जिनका मकसद सही रास्ता खोजना है। आदम अलैहिस्सलाम की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि तौबा, प्रायश्चित कितनी अहम है। उन्होंने अपनी गलती के बाद अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया। यह हमें बताता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन अहम बात यह है कि वह अपनी गलतियों को माने और अल्लाह से तौबा करे। हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमें दूसरों के साथ नर्म दिली और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। उनकी मोहब्बत और करम की तालीमात आज भी हमें इंसानियत और भाईचारे का संदेश देती है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सी रहमतों से नवाजा और हमें भी चाहिए कि हम उन रहमतों को याद रखें और अल्लाह की तालीमात पर अमल करें। अब वक्त है कि हम आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर गौर करें और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें ताकि हम भी अल्लाह के करीब पहुंच सकें। आदम अलैहिस्सलाम को जब वक्त आया, अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत के साथ मार्गदर्शन दिया। वह न सिर्फ एक नबी के रूप में भेजे गए, बल्कि उनके जरिए हमें इंसानियत का पहला सबक भी मिला। अल्लाह ने उन्हें इंसानियत की रहनुमाई का फरमान दिया और इस फरमान के साथ वह इस दुनिया में इंसानों के लिए रहबर बने। अल्लाह ने उन पर कई जिम्मेदारियां डाली और उन्हें बताया कि उन्हें अपने खानदान, अपने लोगों और पूरी इंसानियत के लिए एक मार्गदर्शक बनना होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने यह फरमान कबूल किया और अल्लाह की राह पर चले। वह लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते रहे और उन्हें सिखाते रहे कि कैसे अल्लाह की इबादत की जाए, उसके हुक्म को माना जाए और इंसानियत के साथ मोहब्बत और इंसाफ से पेश आया जाए। इस बात से यह साबित होता है कि एक इंसान के तौर पर हम सभी को अपने रिश्तों में नरमी और आदर रखना चाहिए, चाहे वह हमारे भाई बहन हो या कोई और। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ मोहब्बत और इखलास के साथ पेश आना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम ने हमें यह भी सिखाया कि जब इंसान अपनी गलतियों को महसूस करता है तो उसे अपनी गलतियों से सीख लेकर तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। तौबा और तख्लीक का यह सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम के जरिए हमें विरासत में मिला है। इस बात की अहमियत को समझना चाहिए कि अल्लाह की रहमत और माफी हमेशा उन लोगों के लिए तैयार है जो सच्चाई से उसकी तरफ लौटते हैं। खातना करना एक अहम कार्य है और अगर हम कुरान की आयतों और इब्न कसीर रहमहुल्लाह की किताबों पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि उन्होंने इस विषय पर कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी रचना के बाद उनके लिए रास्ते दिखाए और यह भी बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वह अपने ऊपर कुछ भारी जिम्मेदारियों को नहीं लेना चाहते, लेकिन अल्लाह की रहमत ने उन्हें यह समझाया कि उनके कार्य की अहमियत क्या है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम को यह एहसास हुआ कि अगर वह अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेंगे तो वह एक बड़ी गलती करेंगे। जब इंसान अल्लाह की राह पर चलने का इरादा करता है तो उसे अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर चलना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो आपके सामने कई अवसर आएंगे जो आपको समझाएंगे कि आप किस तरह से अपने समाज के लिए फायदेमंद बन सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, ताकि हम इस दुनिया में और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन सकें। जब मरवान ने यह देखा कि समाज में बहुत सारे फसाद और बुराइयां फैल रही हैं, तो उन्होंने समझाया कि कैसे हमें एकजुट होकर इन बुराइयों का सामना करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सब एक साथ मिलकर काम करें और समाज में अच्छाई फैलाने की कोशिश करें। एक दिन जब उन्होंने यह स्थिति देखी तो वे अपने समुदाय के लोगों से मिले
उन्होंने बताया कि हमें एक बेहतर रास्ता अपनाना चाहिए और इस तरह की नकारात्मकता से बचना चाहिए। इस दौरान एक पिता ने जब सुना कि उसके बेटे एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वह बहुत परेशान हुए। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की और अल्लाह की मदद मांगी। अल्लाह ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। अल्लाह ने कहा कि उन्हें दोनों बेटों को सलाह देनी चाहिए। एक बेटा एक चरवाहा था और दूसरा किसान जिसने बहुत मेहनत से फसल उगाई थी। अल्लाह ने उन्हें निर्देश दिया कि दोनों को चाहिए कि वे दान दें। उन्होंने यह भी कहा कि दान देने से न केवल उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा बल्कि इससे समाज में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी और उनके सिखाए सबक, अल्लाह की किताब में जो भी लिखा है उसे सही ढंग से समझना आवश्यक है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सच्चाई के साथ इंसानियत का पहला नबी बनाया। कुरान में हमें यह सिखाया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बहुत से महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। 4:16 जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने साथ अपने बच्चों के किस्से बताने का आदेश दिया तो यह इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा का महत्व कितना बड़ा है। जब आदम और उनके बेटे दोनों ने अपनी कुर्बानियां पेश की तो अल्लाह ने एक की कबूल की और दूसरे की नहीं। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जिससे हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। सवाल यह है कि क्यों एक कुर्बानी कबूल हुई और दूसरी नहीं। यह बहुत दिलचस्प है। इसकी गहराई में जाने पर हमें यह समझ में आता है कि इरादे और सच्चाई कितनी अहमियत रखते हैं। इस समय हमें यह भी समझना चाहिए कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से अल्लाह की राह पर चलने का प्रयास करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लोग अपने घरों में कुर्बानियों को अदा करते थे और फिर वे वापस लौटते थे। जब वे लौटते थे तो देखते थे कि एक व्यक्ति ने अपनी कुर्बानी को स्वीकार किया है। यह इस बात का संकेत था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया है। अगर किसी की कुर्बानी को स्वीकार नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि उसका इरादा सही नहीं था या उसने सही तरीके से कुर्बानी नहीं दी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अल्लाह की नजर में सच्चे इरादे और सही तरीके से की गई कुर्बानी का कितना महत्व है। कुर्बानी की कहानी का संदेश। इससे पहले एक आदमी ने बहुत अच्छे जानवर को चुना और उसे कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरा भाई जो कि एक किसान था और हमेशा लड़ाई झगड़े में लगा रहता था ने अपनी फसल का सबसे घटिया हिस्सा पेश किया। उसकी फसल अब लगभग सड़ चुकी थी और उसने यही कुर्बानी के लिए चुना। वह गर्व से कहता है, यह है मेरी कुर्बानी, और फिर वे दोनों वहां से चले गए। यह जानना बहुत आसान था कि किसकी कुर्बानी स्वीकार हुई और किसकी नहीं। जब एक की कुर्बानी को स्वीकार किया गया और दूसरी को नहीं तो हमें समझना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह के पास इरादों और मेहनत का महत्व है। जो कुर्बानी सच्चे दिल से दी गई वही स्वीकार हुई। उसने अपने भाई को देखा और कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब उसने देखा कि उसके भाई की कुर्बानी स्वीकार की गई है और उसकी नहीं तो वह बौखला गया। अल्लाह अकबर, अब मैं उसे मारने का इरादा कर रहा हूं। यह तो शैतान का साजिश है जो मुझे सही रास्ते से भटका रहा है। वह चाहता था कि आप अपने भाई की आत्मा या उसके जज्बात को न देखें बल्कि केवल अपने मन के हर्ष का विचार करें। इस तरह वह अपने अर की नफरत और ईर्ष्या इस तरह वह अपने भीतर की नफरत और ईर्ष्या को बढ़ावा दे रहा था और शैतान उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने कहा है कि किसी की जान लेना बड़ा पाप है। अल्लाह ने यह भी बताया है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए और अपने दिलों को साफ रखना चाहिए। भाई ने कहा, जो लोग मुझे मारना चाहते हैं वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अल्लाह से डरता हूं जो हमारे रचयिता हैं। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है और वह दुनियाओं के मालिक हैं। यह भाई का जवाब था। लेकिन क्या हुआ? यह भाई अडिग रहा और शैतान ने उसे हत्या का तरीका सिखाया। अब कल्पना करें कि वह कैसे अपने भाई को मारने की योजना बना रहा था। शैतान ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका भाई उसकी कोई अहमियत नहीं रखता, जबकि उसे अपने भाई की हत्या के लिए कोई ठोस कारण नहीं था। इस तरह शैतान ने उसे उसके भाई के प्रति नफरत और ईर्ष्या से भर दिया। यह एक परीक्षा थी और यह शैतान का काम था। जब आप कुछ बुरा सोचते हैं और फिर आप अपने इरादे पर ध्यान देते हैं तो वह आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है। अगर भाई को मारने का इरादा किया गया तो वह उस भाई की हत्या के बाद खुद को बहुत बुरा महसूस करता है। उसका मन अशांत हो जाता है और वह आदम अलैहिस्सलाम के पास जाता है। आदम अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि उसने क्या किया है और उसे क्या करना चाहिए।
आदम अलैहिस्सलाम ने उसे सलाह दी कि उसे अपने कार्यों पर पछतावा करना चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। उसने दिल में अजीब सी दुविधा महसूस की। जब उसने अपने भाई की हत्या की थी तो वह इस बात का यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या किया। उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए और अब उसके मन में पछतावा शुरू हो गया। इस स्थिति की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे एक सबक सिखाने के लिए एक कौवा भेजा। अल्लाह ने कुरान में कहा है, फबासल्लाहु गुरबान यबहासु फील अर्ज लियुरीहु कैफ युआरी सुआत अकीहू। उसने कहा, हे अफसोस, क्या मैं इस कौए की तरह बन जाऊं ताकि अपने भाई की बुरी स्थिति को छुपा सकूं। और वह पछताने वालों में से हो गया। उसने उन कौओं को देखा जो एक दूसरे को दफनाने के लिए जमीन खोद रहे थे। एक कौवा ने अपने साथी को खोदकर जमीन में दफनाया और फिर उसे अच्छी तरह से ढक दिया। यह देखकर उसने सोचा, क्या मैं इस कौए की तरह नहीं बन सकता, मुझे भी यही करना चाहिए। उसने भी एक गड्ढा खोदा और अपने भाई को दफना दिया। वह बहुत ही पछताने वाला था। इसके बाद यह बताया गया कि वह आदम अलैहिस्सलाम के पास नहीं रह सका और अपने सारे पछतावे के साथ वहां से चला गया। वह काफी दूर चला गया। इस घटना के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस प्रकार की घटनाओं से सबक लेने के लिए इंसानों को कई हिदायतें दी। अल्लाह ने इस कहानी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया ताकि लोग समझ सकें कि हत्या या अन्याय के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं और किस प्रकार शैतान इंसानों को गुमराह करता है। अल्लाह ने इंसानों को यह बताया कि किसी की हत्या करना पूरे इंसानियत की हत्या के बराबर है। कुरान में कहा गया है, जिसने एक निर्दोष इंसान की हत्या की उसने पूरी मानवता की हत्या की, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी मानवता की जान बचाई। सूरह अल माइदा 5:35। यह घटना मानवता के लिए एक बड़ी सीख थी कि हर इंसान की जान की कदर करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की बुराई या ईर्ष्या के चलते हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि किसी अपराध के बाद सच्चा पछतावा इंसान को बदल सकता है, लेकिन उसे अपने गुनाहों से सबक लेकर सही राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए।